नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। एक बार रशिया से एक व्यक्ति ने फ्रॉड किया, फाइनेंशियल फ्रॉड किया और वो जाकर इंग्लैंड में जाकर छुप गया। पुतिन ने बहुत सारा रिक्वेस्ट किया इंग्लैंड से कि भैया हमारा जो बंदा जिसने फ्रॉड किया वो वापस कर दो ताकि हम लोग अपने देशवासियों के पैसे लौटा पाए। तो इंग्लैंड ने बोला कि देखो यार, हमारे यहाँ पर आ गया है ना, तो हमारे यहाँ पे स्पेशल नियम है कि अगर कोई 2 मिलियन पाउंड यहाँ पर लगा दे तो फिर हम लोग उसको प्रोटेक्शन देते हैं, लेकिन फाइनेंशियल फ्रॉड अगर है तब भी हम लोग देने के लिए रेडी है, लेकिन प्रोसेस को शुरू से आखिरी तक स्टार्ट करना पड़ेगा। इसका मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पहले जाना पड़ेगा। तो पुतिन को जब पता चला और पुतिन को हैरेसमेंट हुआ तो पुतिन ने क्या किया, बोला कोई बात नहीं, अब हमको वो 2 लोग नहीं चाहिए। 2 लोगों की बात थी, 2 लोग नहीं चाहिए। तो क्या किया पुतिन ने, जो वहां की एजेंसी होती है जैसे KGB है, उन लोगों को ये बताया गया कि भाई पता लगाओ कि वो बंदे लोग रहते कहाँ हैं। तो उन्होंने बताया कि किसी होटल में वो टिके हुए हैं, वहां पर ही रुके हुए हैं। तो फिर इन्होंने क्या किया, वहां पर अपने बंदों को भेज दिया। वो वेटर बन के काम करने लगे, मौके की तलाश करने लगे और एक दिन जहर देकर मार दिया। तो अब जब देश को पता चला, रशिया को, कि भाई यहां से जो फ्रॉड करके भागा पुतिन ने उसको मरवा दिया। सिंपल सीधा डायलॉग है कि भाई पुतिन ने मरवा दिया। इससे क्या हो गया कि देशवासियों को एक पावर मिला कि यहां से कोई भी भाग नहीं सकता, और भाग गया तो वापस लाया जा सकता है। और उसके बाद से रशिया वाले तो वहां पर नहीं जाते, बोले कि यार यहां रहेंगे तो कम से कम कार्रवाई होगा, वहां तो सीधा मरवा देगा पुतिन। अब इंडिया की बात करते हैं। इंडिया से ललित मोदी भागा, नीरव मोदी भागा और विजय माल्या भागा। ये तीनों इंग्लैंड में जाकर छुप गए। इंडिया में कितना घोटाला किया, कोई 5,000 करोड़, कोई 10,000 करोड़, कोई 20,000 करोड़, वो सारे वहां पर जाकर चले गए। सिर्फ इन्हीं लोग नहीं गए, और भी बहुत सारे लोग गए। सैकड़ों लोग जा चुके हैं दूसरी कंट्रीज में। लेकिन मैं इंग्लैंड की बात स्पेशली इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इंग्लैंड जैसे और भी दूसरे जगह है जहां पर जाकर छुपते हैं, लेकिन इंग्लैंड थोड़ा पावरफुल है संरक्षण देने में। वो 2 मिलियन पाउंड से ज्यादा अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फिर वहां पर उनको संरक्षण जैसा दिया जाता है। जो वहां का लीगल है कंसेप्ट, वो उन लोगों को थोड़ा इग्नोर करके रखता है। भले उनको पता हो कि ये फाइनेंशियल फ्रॉड करके रखा है, लेकिन उनके देश का डेवलपमेंट हो रहा है तो फिर वो थोड़ा सा प्रोसेस लंबा कर देते हैं। अभी रिसेंटली नीरव मोदी जो है, उनको यहां पर इंडिया में लाने की बात चल रही है, लेकिन मैं पूरा सीक्वेंस बताने वाला हूं कि कैसे लंबा खींचा जाता है, कैसे लोग वहां बच जाते हैं। आप जानना चाहेंगे तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। देखिए इंग्लैंड में क्या होता है, सबसे पहले वो ये कहते हैं कि भैया क्राइम आपके कंट्री का और मेरे कंट्री का वो दोनों सेम है या नहीं है। इंडिया में अगर कोई चीज क्राइम है तो यहाँ पर भी क्राइम होगा, तभी हम लोग उसको क्राइम मानेंगे, अदरवाइज क्राइम नहीं मानेंगे। फॉर एग्जांपल इंडिया में पोर्नोग्राफी क्राइम है, इंग्लैंड में पोर्नोग्राफी क्राइम नहीं है, तो फिर क्राइम के श्रेणी में नहीं आता, ऐसा इंग्लैंड का कहना है। अब दूसरी बात ये कि प्रोसेस शुरू से शुरू होगा, मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे, वहां पर 2-3 साल लगाएंगे। उसके बाद में हाई कोर्ट में जाएंगे, वहां पर समय लगाएंगे 2-3 साल। उसके बाद में हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट अगर जाना है तो सुप्रीम कोर्ट जाने लायक है कि नहीं, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। अगर केस सुप्रीम कोर्ट में जाने लायक होगा तो ही सुप्रीम कोर्ट जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। लेकिन यहां पर भी बचने का रास्ता है। क्या रास्ता है कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है जो ये देखता है कि इंग्लैंड से अगर कोई इंडिया में जाएगा तो उसके लिए वहां पर जेल में सारी सुविधाएं होनी चाहिए, सुविधाओं में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट चीज ये कि जो केस यहां पर चल रहा है वही केस वहां पर चलेगा, उसके अलावा कोई केस नहीं चलना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर यहां पर चोरी का या फ्रॉड का केस चल रहा है तो वहां जाके कोई खून का केस नहीं चलना चाहिए, और उसको मॉनिटर करने का अधिकार भी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट कमीशन रखता है। इसका मतलब ये कि अगर सारी गलतियां पकड़ी जाए उसके बाद भी किसी को इंडिया लेकर आना जान पे बात हो जाती है। मैं आपको बता दूं 100 से ज्यादा लोग भगोड़े हैं इंडिया से, लेकिन केवल आज तक 1 या 2 को ही ला पाए हैं। नीरव मोदी को भी लाने की पूरी संभावना चल रही है। हाई कोर्ट ने बोल दिया है कि भैया तुमको जाना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट में ये केस लगेगा नहीं, लेकिन अभी ह्यूमन राइट कमीशन बाकी है। तो फिर अब दूसरे पहलू पर आते हैं। इंडिया का इसका मतलब ये हुआ कि जितने लोग भागते हैं इंडिया, केवल 1% लोगों को ही इंडिया वापस लेकर आ पाता है। इसका मतलब ये हो गया इंडियन लोगों को ये डर लग गया कि यहाँ से कोई पैसा लेकर अगर बाहर चला गया तो वापस कभी सरकार भी नहीं ला पाती, राइट। लेकिन अमेरिका से जो भागे हुए रहते हैं
वहां से 95% लोग वापस अमेरिका बुलवा पाती है। इसका मतलब अमेरिका पावरफुल है, इसीलिए अमेरिका की बात मानी जाती है। वो सारा प्रोसेस को ओवरराइड कर लेता है। इवन इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के प्रोसेस को भी वो इस तरीके से हैंडल करता है ताकि ये काम बनता रहे और ज्यादा से ज्यादा लोग जो भागे वापस आते रहे। इसीलिए अमेरिकन सिटीजन्स को ये पता है कि हमारी कंट्री पावरफुल है। इंडिया को भी पावरफुल अगर होना है तो इंडिया को व्यवस्था इस तरीके से रखना पड़ेगा कि कभी भी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन भी उस पर हाथ न लगा पाए। अभी और पावरफुल होने की जरूरत है क्योंकि 1% लोग अभी तक वापस आ रहे हैं, 99% लोग तो अभी और लाने बचे हैं। वो तब हो पाएगा जब हम लोग कोई ऐसा जगह बनाएंगे जहां पर 100% फैसिलिटी रहेगी, थोड़ा राजमहल जैसा रहे, थोड़ा सा जबरदस्त अपार्टमेंट जैसा रहे, जहां पर पानी से लेके खेलने की, स्नूकर की, सब चीज की फैसिलिटी रहे, एकदम राजा जैसा हालत हो। और उस जगह पर अगर लेकर आ रहे किसी को तो फिर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट कमीशन कुछ बोलेगा नहीं। इससे भी एक कदम आगे जाते हैं, इंग्लैंड के ही जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, प्रोडक्ट प्रोवाइडर हैं, उन लोगों को बुलवा कर ही बनवाया जाए उनके नॉर्म्स के हिसाब से, ताकि उन लोग कभी ये उंगली ना उठा पाए कि ये चीज में ये गड़बड़ी है। तब भी एक अच्छी बात हो सकती है। 1942 में जब अंग्रेजों का जर्मनी के साथ में युद्ध चालू हो गया था, उस समय गांधी जी ने सोचा कि सही समय है, भारत छोड़ो आंदोलन चालू कर देते हैं। उन्होंने यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन चालू कर दिया, लेकिन अंग्रेज भी होशियार थे। उन्होंने ऑपरेशन जीरो चालू किया और रात को 12 बजे के अंदर में जितने भी बड़े बड़े नेता थे गांधी जी को मिलाकर वो सबको ले जाकर आगा खान पैलेस पुणे में जाकर उन्होंने जमा कर दिया, ताकि इन लोग जाकर बाहर पब्लिक को ना भड़का पाए और भारत छोड़ो आंदोलन को उस समय कम से कम इन लोग रोक पाए थे। और इतना स्ट्रैटेजिकली किया था, इतना होशियारी से किया था कि लोगों को बुरा भी नहीं लगा, क्योंकि पैलेस में लेकर गए, कोई जेल पर लेकर नहीं गए ताकि लोग आंदोलन कर पाए। बोले जब नेता बाहर आएंगे तो आगे बात करेंगे। तो अंग्रेजों ने वहां के युद्ध को शांत होने देने तक बहुत समय तक इन लोगों को रोक कर रखा था। इस तरीके से कैसे भी करके हमारे इंडिया से भागे हुए लोग को अगर हम लोग बुलवा पाए, आ तो जाए, आने के बाद जो ट्रीटमेंट करना है वो कर लेना, लेकिन कैसे भी करके बुलवाने का व्यवस्था किया जा सकता है। मेरा कहना सिर्फ इतना है। तो पहला पावरफुल होने का जरूरत है, दूसरा इतिहास से सीखने का भी जरूरत है, और तीसरा ये कि हमारे देश में कॉन्फिडेंस लाने का जरूरत है। कैसे भी करके उनको लेकर आइए, कुछ भी हो जाता है लेकर आइए। क्योंकि जैसे पहले कहा गया था कि स्विट्जरलैंड से हम लोग सारे पैसे लेकर आ जाएंगे, बात तो सही थी, लेकिन अमेरिका निकाल लेता है, इंडिया निकाल नहीं पाता है हर जगह पे। अमेरिका को स्विट्जरलैंड एक्सेस दे देता है, इंडिया को नहीं देता है। तो इस चीज पे भी हमारे गवर्नमेंट को जबरदस्त काम करना चाहिए। अभी नया गवर्नमेंट आ गया, वापस से मोदी जी सरकार आ गई है, तो फिर इनको फिर से इस मुद्दे पर भी काम करना चाहिए। और इंडिया का फाइनेंस, इंडिया का पैसा बाहर नहीं जाना चाहिए, इंडिया का पावर बाहर नहीं जाना चाहिए, पावर और बढ़ना चाहिए। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो कमेंट जरूर करिएगा। आप जानते हैं मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना। तो बने रहिएगा मेरे साथ, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।